संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको शशि प्रभा जी का अनुभव सुनाते हैं, जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शशि जी खुद और इनका पूरा परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान था। इनके पति नशे की लत के शिकार थे। इन्हें अपने जीवन में कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही थी। शशि जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं करती थी। कोई भी व्रत ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं किया हो, लेकिन इन सब साधनाओं से भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आखिर क्यों? जो भक्ति साधना शशि जी ने की, उससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी ये क्यों सुखी नहीं थी? आखिर क्यों शशि जी ने अपनी पहले वाली साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति साधना को अपनाया? कैसे इनके पति की नशे की लत छूट गई? कैसे ये पूर्ण रूप से सुखी हो गई? दर्शकों, अब आइए सुनते हैं शशि जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2004 दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, संतोषी माता का, शनिदेव का, काली माता का, कोई नहीं छोड़ा हमने। वीरवार को भी सब पूजाएं करते थे। जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए गए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो पूर्ण संत हैं जो धरती पे आए हैं। हम जो परमात्मा के लिए हम भटक रहे थे, तो वो सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं और उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई। बहन जी, जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने आपको करने के लिए दी है, उसको करने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे भगत जी बहुत ज़्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से दुखी थी। मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा मणका दबा हुआ था, ना मैं कोई काम कर पाती थी, ना मैं झुक के कुछ भी सिर धोना या झाड़ू लगाना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मुझे सबसे पहले तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद घर में एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो हमारी जो है मेरे मन में आया कि गैस खुली पड़ी है, वापस जाओ और बंद करके आ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, शायद मेरा वहम होगा। तो मैं चली गई ऑफिस। और जब बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे, तो उनको गैस की स्मेल आई। उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, उन्होंने सारी लाइटें जला दी, पंखे चला दिए, किचन में जाके एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया। और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी आज तो आप गैस खुली छोड़ गए थे। और मैं भगत जी मैं हैरान रह गई कि मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि बच्चों ने लाइट पंखा कुछ चला तो नहीं दिया। तो मैंने कहा बच्चों ने तो मुझे फ़ोन पे बताया कि उन्होंने सब पंखे चला दिए, दरवाजे खोल दिए और कुछ भी नहीं हुआ। और सर जी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वहाँ पे जोत भी जल रही थी घर में। और मैं हैरान हो गई सुन के कि भाई जोत भी जल रही है, तो बच्चे भी ठीक है मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ। उसके बाद एक बार बेटी मेरी एक्टिवा पे जा रही थी, उसको एक गाड़ी वाले ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो भाग गया। उसके सिर में चोट लगी, उसके पूरे खूनो खून हो गई, वो उसकी याददाश्त चली गई। उसको जब किसी ने देखा सड़क पे, पुलिस वाले उसको लेके गए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने अपना नाम भी वहाँ पे गलत लिखवाया। तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और मैं जब भाग के वहाँ पे पहुँची ऑटो करके, तब तक आधा पौना घंटा बीत चुका था, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। और मैं रास्ते में परमात्मा को पुकारती गई, नाम चलाती गई। मैंने कहा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कल मैंने सत्संग में आना है, तो आप हमें ज़रूर बुलाना, मैंने आना ही आना है। बेटी को आपने ठीक करना है, आपकी बेटी है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने बेटी को देखा, मैंने उसको बोला बेटे नाम चलाओ, जो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया हुआ है वो नाम चलाओ। तो उसकी एकदम याददाश्त वापस आ गई। उसको याद आ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, हमें नाम लिया हुआ है हमने।
तो उसने भगत जी नाम चलाना शुरू किया और वो उसको ओटी में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे बाल कटेंगे यहाँ से और इसको स्टिच लगेंगे। तो जब वो ओटी में लेके गए, उन्होंने नाई बुला लिया बाल काटने के लिए, और बेटी रोई जा रही थी कि मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने उसको बोला तू सिर्फ नाम चला, परमात्मा पे छोड़ दे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। तो फिर जब वो अंदर गए ओटी में, नाई भी बुला लिया उन्होंने, स्टिचेस का सामान भी बुला लिया। तो उन्होंने सर जी सारा सिर खोल के देखा बेटी का, कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था ब्लड आया कहाँ से है, कहीं कोई चोट नहीं थी, ना उसको कोई टांके लगे, ना उसके कोई बाल कटे। और सारा उसका सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी हुआ उसमें सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अगले दिन हम सत्संग में भी गए। उसके अलावा हमें घर में, जैसे मेरे पति नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, शराब पीते थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और घर हमारा ऐसा सुखी हो गया, ऐसा स्वर्ग जैसा हो गया। नाम लेने से पहले तो हमारे घर में बहुत दुख क्लेश रहता था, हर टाइम झगड़ा होता था शराब पीने की वजह से, और वो सब बंद हो गया, घर में सुख शांति आ गई हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि दी है उसको करने से आपको और क्या लाभ मिले? ऐसा है, जब हमने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था बैंक में जाके कि मैं लोन लूं, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम करवाना था। घर हमारा काफ़ी गंदा था, जैसे हमने नया ख़रीदा था। तो मैं जब कई बार गई, उन्होंने मुझे कभी कहते थे ये स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी वो स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी सैलरी स्लिप लाओ, कभी कुछ रह जाता था। तो वो ज़्यादा मतलब इग्नोर मारते थे। तो जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, उसके बाद 2-4 दिन ही हुए थे मुझे, मैंने ऐसे बैठे हुए ऑफिस में सोचा कि मैं लोन के लिए एक बार पता करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने नाम ले लिया, इसलिए मेरे को तो ऐसे लगा कि मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। मैं सारे कागज़ उठा के बैंक में गई, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं सीधा बैंक मैनेजर के पास ही चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे लोन लेना है, तो देखिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज़ लिए, मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने कंप्यूटर में पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि गारंटर को बुला लो। मैंने गारंटर को बुलाया और उनसे साइन करवाए, और फिर मुझे कहते कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा सर मेरे को पैसे परसों तक चाहिए, तो कब तक हो जाएगा? वो कहते कि पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, आप अभी निकलवा लो चाहे। मतलब काम ऐसे बनने लग गए थे, हर कदम पे काम हम सोचते थे और पहले ही हो जाता था। और भगत जी इतने ज़्यादा लाभ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, हर कदम पे परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। जैसे हम कोई काम सोचते थे और पहले हो जाता था। जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि क्या ये नर्सिंग कर ले, तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि नहीं, बच्चों के जो है ना नर्सिंग नहीं, आप डॉक्टरी करवाओ इसको। तो स्कूल से आए उसके कॉलेज वाले और उसको स्कूल से लेके गए, और उसकी सिर्फ 25,000 रुपये 1 साल की फ़ीस में 4 साल की उसने डिग्री कर ली, और आज वो डॉक्टर बन चुकी है और दुबई में जॉब कर रही है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, उस साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिले, और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। तो आपको क्या भिन्नता नज़र आती है कि पहले जो साधना आप करते थे और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको दी है, उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार दी है। उस भक्ति में ताकत है, उस परमात्मा की वाणी में ताकत है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। बहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है। जैसे हमारे को नाम लेने से पहले हमारे मम्मी हमें कहते थे हर रोज़ 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। हमें ये नहीं पता था 18वां अध्याय पढ़ने से लाभ है या उसको समझने से लाभ है। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 18वें अध्याय में लिखा क्या है उसको खोल के बता दिया कि परमात्मा ये कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत है, जो 3 नाम का जाप देते हैं और जो जन्म मरण से छुटवाएं, जो मोक्ष प्राप्त करवाएं, वही भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो भक्ति वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, गीता में लिखी है। बाकी जो संत हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कोई राम की कहानी सुना देता है, कोई कृष्ण की सुना देता है, लेकिन हमें मोक्ष तो इसी भक्ति से मिलेगा ना जो परमात्मा हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। बहन जी, देखिए आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि
कौन धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहा है, कौन गलत? परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा उनको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। उनको अगर मोक्ष चाहिए, जैसे हम बचपन से ही सोचते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, हमें उन सवालों के जवाब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, उनका ज्ञान सुनने से मिला। तो उनको ज्ञान सुनना पड़ेगा, परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो जहाँ पहले जा रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ पे वो क्या बताते हैं और ये क्या बताते हैं। बहन जी, अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो हमें सही भक्ति बताते हैं। देवी देवताओं के कौन से नाम जपने वाले हैं जिनसे हमें लाभ मिलेगा, वो सब देवी देवताओं का नाम जपवाते हैं, लेकिन विधि अनुसार बताते हैं, तो वो नाम जपने से हमें लाभ मिलता है। बहन जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, आपने व्रत उपवास भी किए, आपने कठोर साधनाएं भी की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो बहन जी, आपको वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी उस भक्ति विधि में आरूढ़ है? सब समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि सबको ही परमात्मा की तलाश होती है, सबको ही मोक्ष चाहिए, सबको ही सुख चाहिए। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका सत्संग सुने, परमात्मा का ज्ञान सुने, उसके बाद भी निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप के की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आपे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से मालिक के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी
और त्रिदेव जननी। ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती, ब्राह्मण कहा करते, और गुरुजी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। उसको सदाशिव द्वारा प्रकट की उसकी शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा युचार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे। ये रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, वत्स, शिव ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से उत्पन्न पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहां तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहां तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहां विचलित हो गया यो। ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। ये देखिएगा इसी
इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़का मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहां आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मृत, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दासात को। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था। इनका यूं दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के, वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटे तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था। ये मनुष्य 4 युग का इतिहास तो आपके पास है। अभी 50 वर्ष से पहले थे हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने घसीटे अंडा करते, काठ के पहिए, काठ की गाड़ी, और उससे पहले एक रेडू में खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिरा करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूं, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया। भगवान की बात, उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान।
तो परमात्मा बोले भाई ठीक है, सर्वानंद आप जीत गए, मैं हार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाके उसकी माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया, 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तू? हाँ, मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूं, ये देख। माँ बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहा मूर्ख, आप पढ़ने लग रहा। हो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकदा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना? नहीं बोला माँ कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए। उसमें फिर ये लिखा पाया, उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर। जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी उपचूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब फिर जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है, और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता जा, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं? अक सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए, जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। अरन्यों का न्यू पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। तो उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहे है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा। मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूं, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा। बेटा यह विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं अब क्या समस्या आई? अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा।
और उसको जात तय घेर दिया ब्राह्मणा ने। पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात तय कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटा ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा, किसी ने सीडी दी होगी, वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस वियोग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे। और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तो भगवान कैसे होगा? धानक है, दुल्हा है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, यहां फंस गए गलत जगह पर। और मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा, तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज,
अर्ज करी डूबता देखे जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले करण दास जी की, उनके जीवन में आए अद्भुत बदलाव की। करण जी पहले कालाजी महाराज, चंद महाराज, हनुमान जी और देवनारायण जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उनके इतनी भक्ति के बावजूद उन्हें जीवन में शांति नहीं मिली। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके मुंह में असाध्य रोग यानी कैंसर हो गया। करण जी ने भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों में इलाज कराया, जिनमें दिल्ली का एम्स, मुंबई का टाटा मेमोरियल और जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज शामिल थे। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि यह कैंसर ठीक नहीं हो सकता और वे निराश होकर घर बैठ गए। जीवन से निराश होकर करण जी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन एक आंतरिक प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया। इस बीच संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजन दास जी ने करण जी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाने की सलाह दी। फिर ये संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को तैयार हुए। 9 सितंबर 2017 को करण जी को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने सपने में देखा कि संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी इन्हें सतलोक आश्रम ले जा रहे हैं और इनका इलाज कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद करण जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति करने लगे। धीरे धीरे उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने पूरी निष्ठा से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति की। अब वे एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए करण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुना जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 24/12/2017 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कि जो हम साधनाएं किया करते थे, कालाजी महाराज, जंत महाराज, भूत महाराज, प्रेत महाराज, हनुमान जी महाराज, तो देवनारायण महाराज, ऐसे मतलब वही जो पारिवारिक पूजा है पूर्व से चली आ रही, उसी पूजाओं को किया करता था। लाभ की जगह और मुंह में जो है असाध्य रोग हो गया था, कैंसर, जिसका मैंने पूरी दुनिया में इलाज कराया। सभी देवी देवताओं को यहाँ भी गया पर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। जो है भारतवर्ष के 52 हॉस्पिटल
माने हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स, बॉम्बे टाटा मेमोरियल, भोपाल का कैंसर एमवाई हॉस्पिटल, जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा एमवाई हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार, ईएनटी का डॉक्टर, उससे 3 बरस तक यानी प्रति माह 5,000 रुपये महीने की दवा गोली का खर्च उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह कुल टोटल कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डॉक्टरों ने मेरे जो मुंह में बता दिया था कि ये भयंकर जबड़ा में चमड़ी कैंसर, ये ठीक नहीं हो सकता है, जैसे भी जीवन निकले बेटा ऐसे निकाल, और इस दुनिया में जो भी आया उसको सबको मरना है, मरने से क्यों डरता है। मैं निराश होकर मतलब घर बैठ गया और 3 साल तक दूध पी कर समय निकाला। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, तो मैं घर से भागकर ट्रेन से कटने के लिए चला गया और मैं ट्रेन की पटरी पे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी रुक जा, तुझे भगवान मिलने वाला है, और मैं वापस घर आ गया। कई बार मैंने एंडोसल्फान पीकर मरने का प्रयास किया और दुखी जीवन घर पे पड़ा रहकर जीता रहा। इसी के लिए मैं कम से कम हिंदू धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास और मुस्लिम धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास भी गया। कोई बोलता था कि 5,000 चाहिए, कोई बोलता था कि 10,000 चाहिए। दुख का निवारण कराने के लिए हमने सभी को दिया और उनने हमको खूब लौटा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। राजस्थान में जो है अटरू तहसील पड़ती है, यहाँ एक प्राचीन झाड़ोता गांव है, उसमें देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो भारतवर्ष का पूरा गुर्जर समाज जो देवनारायण भगवान को विष्णु जी का अवतार मानते हैं और वो कहते हैं कि मतलब विष्णु जी सर्वोपरि है और इनके यहाँ जाने से सब दुखों का यानी रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैंने उन लोगों की भी बात मानी। मैंने बोला था कि अगर देवनारायण भगवान आप विष्णु अवतार है और पूरा गुर्जर समाज आपको मानता है तो आप मेरे दुख का निवारण कर दो, मैं आपको 5 कुंटल घी में प्रसादी करूँगा, भंडारा करूँगा। लेकिन मेरा कोई रोग समाप्त नहीं हुआ। वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त ने एक दिन मुझे फोन करके बताया, तो आप एक जगह है यहाँ पर चले जाओ, मनोर थाना, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, यहाँ से आप नाम दीक्षा ले लो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सभी डॉक्टरों के पास, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मंदिरों में जाने के बाद और ये तांत्रिकों के पास जाने के बाद जब निराश हो चुका था तो मैं नास्तिक हो चुका था। मेरे मन में ये आने लग गया था कि कोई भगवान नहीं है। मैंने भगत जी को बताया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना ही है। मेरे मुंह में भयंकर जो है जलन पड़ रही है, आग लगी हुई है, मांस पूरा गल चुका है, जो है भोजन भंडारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ठंडा दूध पीकर मेरा जीवन चल रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे वो रेगुलर उन्होंने 8 दिन तक मेरे पास फोन किया और बोला कि भगत जी इस धरती पर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, यहाँ जाने के बाद में कैसा भी असाध रोग हो वो ठीक हो जाता है, आप एक बार जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हो सकते हैं। उसी दिन मतलब 9 सितंबर 2017 को संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर देव दोनों आए और मुझे मेरे घर से उठाकर ले गए आश्रम। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे एक बढ़िया मतलब जो है पलंग तख्ता पे सुलाया, फिर मेरे पूरे बालों की जो है शरीर के बाल काटे और फिर मुंह की मेरी सर्जरी की, मुंह में मशीन डालकर, और दोनों खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये कोई आश्रम है या हॉस्पिटल है? तो दोनों हंसे और बोले कि बेटा आज हमने तुझे जीवन दान दे दिया है, ये सतलोक आश्रम है और यहाँ मैं साक्षात आया हूँ। अब तू मनोर थाना जाकर नामदान लेकर सद्भक्ति करने लग, फिर मैं तुझे सतलोक लेकर चलूँगा। मैं सुबह उठकर और नामदान लेने के लिए नामदान केंद्र पर मनोर थाना गया तो वहाँ पर भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और मुझे बताया कि सतगुरुदेव के नियम है, अगर इसमें रहकर आप भक्ति करोगे तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और सभी श्लोक सहित बताया
कि ये ज्ञान है तो मुझे समझ में आया और फिर मैंने समझा और फिर मैंने नाम दीक्षा 24/12/2017 को लिया और इस सद्भक्ति मार्ग पे लगा। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरा रोग समाप्त होने लगा। और जब मैं कैंसर से बहुत पीड़ित था तो मैं पूरे देश में सभी हॉस्पिटलों में गया, सभी देवी देवताओं पर गया और कम से कम मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शिक्षित होने की वजह से इतना ज्ञान था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। और जब मैंने सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए खर्च था वो भी समाप्त हुआ। और जो मैं 4-5 साल से मैं खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ दूध भी पीता था 100 या 200 ग्राम सुबह या शाम, लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जब बिल्कुल मेरी भक्ति सही चलने लगी तो 9 फरवरी 2018 के दिन जब मेरे पास प्रथम नाम था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिया गया था, रात की 12 बजे मैं जो है 12 बजे तक मोबाइल में चिप से सत्संग सुन रहा था और 12 बजे जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा अब सो लेता हूँ। सर्दी का मौसम था, जैसे मैं सोया और कम्बल मैंने ऊपर पटका तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा आकर हुआ और बोला कि चल तेरा यमराज का बुलावा आया है। जैसे मैंने कम्बल ऊपर उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गया और यहाँ जो हृदय कमल होता है इससे चीर के और मेरी जान को निकालने लगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई पता नहीं मेरी जान को निकाला जा रहा था। जब मैंने सदगुरुदेव को याद किया संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने बोला कि परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है तो उनको यम के दूत नहीं ले जाते हैं। मैंने इतना ही बोला था, परमात्मा अगर आप सच्चे तो आज मुझे छुड़ाओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो वहीं प्रकट हो गए और बोले यमदूतों से कि तुम मेरे इस बेटे के पास क्यों आए हो, मेरे बच्चे के पास क्यों आए हो, मेरे भगत के पास क्यों आए हो। तो दोनों दूत, उनके भयंकर दांत थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत भयंकर रूप था, देखकर पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पड़ गए कि ये परमात्मा, हमको पता नहीं था कि ये आपका भगत है। हमसे तो यमराज ने बोला था कि उसको लेकर आना, उसके श्वास खत्म हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि यमराज से बोल देना मैंने इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है, अब इस बच्चे के श्वासों को मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं इस बच्चे को सद्भक्ति करा के सतलोक लेकर जाऊंगा और अगर आप परेशान किया तो मैं आप लोगों को बहुत दंडित करूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि परमात्मा, हमारी क्या औकात है कि हम आपके भगत को ले जा सकते हैं। आज के बाद हम आपके इस भगत के पास कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जीवन रक्षा की। और एक दिन और मई के महीने में सदगुरुदेव मुझे संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेकर गए, मेरे पास आए कि चल बेटा, मैं तुझे तेरे दादाजी से मिलाता हूँ। मेरे दादाजी की 2006 में निधन हो गया था कि चल तेरा दादाजी पितरलोक में पड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज मुझे विमान में बिठाकर और पितरलोक में लेकर गए और दरवाजा पे जाकर खड़े रह गए और बोले कि बेटा तू अंदर चला जा, उठाला वो है तेरा दादाजी। मैंने दादाजी को पहचान लिया, मैं अंदर गया तो दादाजी बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा तू भी आ गया। मैंने बोला कि हाँ, मुझे मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज यहाँ लेकर आए हैं, चलो आप उठकर बाहर चलो। जब मैं उनको उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो 2 दूत भाग कर आए और वो बोले कि कहाँ जा रहा, रुक, यहाँ से वो जीव जाता है जिस पे यमराज साइन कर देता है, बिना यमराज के दस्तखत से यहाँ से कोई जीव नहीं जा सकता है। तो एक दूत फिर भगा, एक इतनी बड़ी लाल डायरी लेकर आया खाता भाई जैसी और बोला कि इसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखा तो यमराज के उस पर साइन कंप्लीट थे। उसने बोला ले जा भाई, इसके साइन है, तेरे दादा को तू ले जा। तो और भी बहुत सारे डोकरे वहाँ पड़े हुए थे, बूढ़े जिनके एक एक हाथ दाढ़ी बधी हुई थी। उनने बोला यार बेटा हमको भी ले चल, यहाँ तो हमें भी यम के दूत यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, हम परेशान हैं, दुखी है इस लोक में।
तो यमदूत बोले भाई आपको यहाँ से ये नहीं ले जा सकता है, यहाँ से तो अगर आपके परिवार में, आपके वंशज में कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनकी भक्ति करे तो ही वो ले जा सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज का भगत थे, इसलिए अब इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जैसे ही मैं दादाजी को लेकर बाहर आया तो संत रामपाल जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। सदगुरुदेव ने मेरे से बोला कि बेटा तू जो है तेरे गांव करमोदिया मृत लोक में पहुंच, मैं तेरे दादाजी को जो है किसी मेरे शिष्य यानी भगत के घर में मनुष्य जीवन दूंगा, और जैसे इनकी जबान खुलेगी तो सत साहेब के कर खुलेगी और इनको नाम दीक्षा तत्काल मिलेगी और इनको भी सतलोक लेकर चलेंगे। इस तरह परमात्मा ने कहा कि मैं मेरे सच्चे भगत की 101 पीढ़ी को पार कर देता हूँ। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर तो दया करी, मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे दादाजी पर भी दया करी जिनका निधन हो गया था सन 2006 में। और जो पूर्व में हम गलत साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, पितर पूजा, चेमासी, 12 मासी, पिंडदान आदि क्रियाएं हमारे दादाजी किया करते थे। इस कारण वो पितर लोक में पड़े हुए थे। पितर लोक जो नरक में आता है और वहाँ बहुत सारी यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दादाजी के ऊपर भी दया करी और उन्हें मनुष्य जीवन दिलाकर और उनको भी अपने जीवन का जो है कल्याण कराने का अवसर सदगुरुदेव ने दिया। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत सारी दया करी, 5 लाख का कर्ज भी अदा किया और सर्व सुविधाएं दी। कहने का मतलब आज अगर मुझे ज़रूरत होती है कि सुबह मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो 5,000 की व्यवस्था हो जाती, पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाती है। परमात्मा के यहाँ कहने का मतलब दुख भी समाप्त होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत जोर से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, इसके पहले मैं बहुत शराबी इंसान था। कम से कम एक दिन में 5,000 या 6,000 का शराब पी जाया करता था, जिससे भी मेरी जो है स्थिति बहुत खराब थी और सब लोग मेरे से दुखी थे। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो शराब तो दूर की बात है, लेकिन कोई अगर बीड़ी भी पीता है तो ये मानो कि 10 फीट दूर से ही बदबू आ जाती है, वहाँ खड़ा रहने का भी मन नहीं होता है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि मैंने कैंसर का रोग देखा है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है कि कैंसर का रोग एक इतना भयंकर रोग है कि मरीज जिसको कैंसर होता है वो तो दुखी होता ही, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, उसके पूरे मिलने वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर लूट मार करते रहते हैं, कहीं 1 लाख का ऑपरेशन, कहीं 2 लाख का ऑपरेशन, लेकिन बीमारी कहीं भी खत्म नहीं होती है। मेरा ऐसे दिन दुखी कैंसर पीड़ित सर्व समाज से, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों से निवेदन है इस दास का कि इस दुनिया में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह मुझे सुखी किया, अगर और कोई भी उनसे आकर नाम दीक्षा ले, जिस तरह मैं सुखी हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ, उनका भी कैंसर ठीक होगा। सर्व समाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के सत्संग यानी प्रवचन कम से कम बहुत सारे टीवी चैनलों पे चलते हैं। वहाँ पर एक जो पट्टी चलती है उसमें मोबाइल नंबर आते हैं। कोई भी अगर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो उस पर संपर्क कर सकता है। आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उनके सभी जगह नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है कि भारतवर्ष के सभी जिलों में नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। उस टीवी पे जो नंबर आते हैं उस पर जब भी कोई फ़ोन लगाकर पूछेगा और नाम दीक्षा लेना चाहे तो उनको बता दिया जाता है उनका नज़दीकी जो नाम दान केंद्र होता है, वहाँ अपना नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण यानी मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228880